गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी सॉलिबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और हमने कहा भी था कि कॉमन आयन की प्रेजेंस के कारण सॉलिबिलिटी घट जाती है। उसके ऊपर अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और एक खास क्वेश्चन लिया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अगर KSP एक्सट्रीमली लेस हो तो इवन वाटर कैन कॉज कॉमन आयन इफेक्ट। वाटर से भी आने वाला जो OH माइनस है 10 की पावर -7 m के अप्रॉक्सीमेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सच हाइड्रोक्साइड। इवन यही मेजर अमाउंट होती है OH माइनस कमिंग फ्रॉम सच स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हमने वो भी चीज़ देख ली। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट लेंगे, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दो वीक एसिड का मिक्सचर या दो वीक बेस का मिक्सचर जो ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। लेट अस टॉक अबाउट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। इधर देखेंगे, हेडिंग लिखो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का केस जब अराइज होता है जब दो या दो से ज्यादा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एक ही सॉल्यूशन में डूबे हुए हों एंड फर्निशिंग वन ऑफ द आयन टू बी कॉमन। अगर कोई आयन कॉमन नहीं है तो देयर इज नो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। मान लो दो सॉल्ट ऐसे पानी में डुबो दिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। कौन सा आयन कॉमन है? दोनों आयनों में टूटेंगे तो कौन सा आयन कॉमन आएगा? कार्बोनेट आयन। तो ये केस कहलाएगा साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। तो लिखो this arise when a solution contains two or more sparingly soluble salts furnishing a common ion। ये कहलाता है, कोई फर्निश करे कॉमन आयन तो कहलाता है साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, कुछ नया नहीं है, जो पढ़ा है उसी का एक एक्सटेंशन है ये जो हम सीख रहे हैं अभी। तो जैसे मान लो इस तरीके से कह दो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक ही सॉल्यूशन में और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एक ही सॉल्यूशन में हमने डुबो दिए। दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं बट वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी काफी कम है। तो ये टूटने के बाद देगा कैल्शियम 2+ एंड कार्बोनेट 2- एक्वस। मान लो इसका KSP 1 बोल दिया, ये भी डिसोशिएट होगा तो देगा स्ट्रोंशियम 2+ एंड कार्बोनेट 2- KSP2। इस टाइप से। अब मान लो इसकी सॉलिबिलिटी साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी S1 है, तो ये S1 मिला, ये S1 मिला। इसकी साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी मतलब दोनों जब एक साथ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ये अगर S2 है तो क्या मिला? S2 मोल पर लीटर। ध्यान दो, कार्बोनेट आयन S1 आया पहले से, S2 आया दूसरे से, तो टोटल हो गया S1 + S2, S2 + S1। यही हुआ टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। क्योंकि दोनों से आ रहा है, दोनों का सम कर दिया। KSP का एक्सप्रेशन तो जानते ही हो, सैचुरेशन पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैल्शियम 2+ मतलब S1 इंटू कार्बोनेट आयन S1 + S2। यही वैल्यू आ गई। यहां से Sp2 अगर देखो तो ध्यान से, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी S2 एंड S1 + S2। मान लो इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। दो ही तो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, आसान है सॉल्व करना। एक काम करो, 1 + 2 को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या हो गया? S1 + S2 का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू व्हाट? KSP1 + KSP2। KSP क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है S1 + S2 की, that would be square root of KSP1 plus KSP2।
आ गई है S1 प्लस S2। एक बार S1 प्लस S2 आ गया तो S1 प्लस S2 की वैल्यू यहां रख लो, तो आ गया S1। S1 इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, S2 इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब यहां से अगर मुझे S1 कैलकुलेट करना हुआ तो बोलोगे KSP1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। कई बार बच्चे इनको फॉर्मूले के रूप में याद कर लेते हैं, चाहो तो याद कर लो, चाहो तो 10-15 सेकंड लगते हैं, बस पूरा एक बार लिखो तोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली यहां S2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, KSP2 अपॉन रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। So like that you say, so S1 and S2 solubility we can define, we can express like this. S1 कहलाता है simultaneous solubility of calcium carbonate. of calcium carbonate. Similarly, S2 क्या कहलाएगा, simultaneous solubility of strontium carbonate. So this is how questions can be solved. Let's take one question on it. पहले ये पूरी बात एक बार नोट करो। चलो सवाल लेते हैं इसके ऊपर। Let's take one question. क्वेश्चन मान लो ऐसे कह दे, जैसे क्या ले लें, मान लो ऐसे ले लो, एन aqueous solution saturated with barium chromate and strontium chromate is found to have concentration of chromate ion equal to 2 into 10 to the power minus 5 m. If KSP ratio of barium chromate and strontium chromate is 2:1, 1:2. Is 1:2. Find simultaneous solubility of both salts. मान लो ये क्वेश्चन है, लेट अस सी। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने कहा कि an aqueous solution saturated with barium chromate and strontium chromate is found to have the concentration of the chromate ion equal to this मतलब ये 2 था, हाँ ऐसे। If KSP ratio of the barium chromate and strontium chromate is in the ratio 1:2, find the simultaneous solubility of both the salts. अब बच्चों आपको अगर ये सवाल लेना हो तो आपको साफ समझ में आता है, KSP की बात कर रहे हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं, तो दोनों को एक बार तोड़ के तो लिखो। सॉलिड तो देगा बेरियम आयन एंड CrO4 2-। मान लो ये सॉल्युबिलिटी इसकी S1 है, तो क्या मिला S1, क्या मिला S1। स्ट्रोंशियम क्रोमेट ये भी देगा स्ट्रोंशियम 2+ प्लस CrO4 2-। ये सॉल्युबिलिटी अगर S2 है तो मिला S2, मिला S2, टोटल S1 प्लस S2, S2 प्लस S1। अभी समझाया तो था आपको। और इसका KSP मान लो KSP1, इसका KSP2, और इन दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसके बराबर। मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिख लेता हूं, S1 इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S2 इंटू S1 प्लस S2। ये कैंसिल आउट हो गया और ये रेशियो दिया हुआ है KSP का, रेशियो 1:2, राइट। तो एक तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ गई S2 इज इक्वल टू 2S1।
एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, साथ ही साथ क्वेश्चन ने एक बात बोली है क्या, क्रोमियट आयन की कंसेंट्रेशन जो दी हुई है इक्विलिब्रियम पर, दैट इज गिवन एज 2 × 10⁻⁵, और क्रोमियट आयन किसके बराबर है, S1 + S2। और आपको पता है S2 की वैल्यू 2S1 है, तो S2 की जगह 2S1, तो 3S1 = 2 × 10⁻⁵m। यहां से S1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2/3 × 10⁻⁵m। सिमिलरली S2 भी आ जाएगा दुगना, 4/3 × 10⁻⁵m। आ गई वैल्यू, यही है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज S2? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रोंशियम क्रोमेट। व्हाट इज S1? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम क्रोमेट। यही आंसर है, यही पूछा गया था, यही पूछा गया था। सो लाइक दैट यू हैव टू से। नोट करो पूरी बात, ये तो बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको याद रखेंगे। इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नोट इट डाउन। आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर ली, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन हमने लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की, जो कि हो चुका। अब बात आती है कि ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का KSP है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब इससे संबंधित हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पहला एप्लीकेशन होता है सिंपल प्रेसिपिटेशन। सिंपल प्रेसिपिटेशन, एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सिंपल प्रेसिपिटेशन। सिंपल प्रेसिपिटेशन, अब ये एक बात तो क्लियर है आपको, मान लो कोई सॉल्ट ऐसा है AB सॉलिड, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, पानी में डुबो तो एक सैचुरेशन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया इस टाइप से। तो आप इसके लिए KSP डिफाइन कर देते हो, ओनली एट इक्विलिब्रियम। जैसे आपको याद है कि रिएक्शन कोशेंट डिफाइन करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट होता है, यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, सॉल्युबिलिटी कोशेंट और आयनिक प्रोडक्ट। सिमिलर टू रिएक्शन कोशेंट Q, a term solubility quotient or ionic product QIP is defined for a sparingly soluble salt is defined for a sparingly soluble salt at any instant. तो बच्चों, similar to the reaction quotient Q, a term solubility quotient or ionic product QIP is defined for a sparingly soluble salt at any instant. कैसे? इस तरीके से QIP, क्या बोल रहे हो QIP को? QIP किसी भी मोमेंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइक, जैसे KSP फाइंड आउट करते हैं ना, बट एट एन इंस्टेंट T इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एट एन इंस्टेंट T। तो किसी भी इंस्टेंट पर जैसे रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं हम, सॉल्युबिलिटी कोशेंट या आयनिक प्रोडक्ट लिख सकते हैं सिमिलर टू KSP। KSP लिखते तो क्या लिखते?
ए प्लस कंसेंट्रेशन KSP लिखते हैं तो KSP में ये अंडरस्टूड होता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस एट इक्विलिब्रियम, ये अंडरस्टूड होता है। बट एट एनी मोमेंट वी कैन डिफाइन कि A प्लस ई कंसेंट्रेशन इंटू B माइनस ई कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट QIP है। अगर QIP की वैल्यू KSP से कंपेयर कर लें तो हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड। कैसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इफ QIP ऑफ द गिवन सॉल्ट इज लेस देन KSP, QIP की वैल्यू कम है, इसका मतलब आयनों की कंसंट्रेशन अभी कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया है, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है एंड मोर सॉल्ट कैन be dissolved to reach saturation point. तो ध्यान दो, if QIP is less than KSP, solution is unsaturated and more salt can be dissolved to reach the saturation point. अभी solution unsaturated है, QIP की वैल्यू और KSP से कम है, इसका मतलब सॉल्ट अभी कम घोला है आपने, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के लिए और सॉल्ट घोला जा सकता है। और यदि इफ QIP इज एग्जैक्टली इक्वल टू KSP, इसका मतलब सॉल्ट इज सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सॉल्ट इज सैचुरेटेड मतलब और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्ट इज सैचुरेटेड एंड और भी थोड़ी सी अमाउंट मिलाओगे, विल सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, नो मोर सॉल्ट एट द गिवन टेम्परेचर, विल डिसॉल्व। और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, नहीं घोलोगे तो घोल तो दोगे, बाहर से मैं मिला दूं, कौन रोक लेगा मुझे, बट वो घुलेगा नहीं, नीचे तलियां बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये कहलाएगा सॉल्ट इज सैचुरेटेड और सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। ज्यादा अच्छा शब्द तो ये होगा सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड नो मोर सॉल्ट एट द गिवन टेम्परेचर विल फर्दर डिसॉल्व, नहीं घुलेगा। और यदि QIP की वैल्यू KSP से ज्यादा है, नीचे जगह नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं ऊपर। अरे खिसकेगा नहीं है, अरे इससे तो पहला पेज आ गया। हाँ ये था। तो इस तरीके से आप कहते हो, ये कैसे करा मैंने, चलो ठीक है। सिमिलरली रिएक्शन, सिमिलर टू द रिएक्शन क्वेश्चन था, सिमिलर टू रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक है, ये था। तीसरा केस लें, और QIP इज ग्रेटर देन KSP। इफ QIP इज ग्रेटर देन KSP, अगर QIP की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो क्या होगा? QIP अगर KSP से अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब आयनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन विल अकर। सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेशन विल अकर। precipitation will occur। तो इफ QIP इज ग्रेटर देन KSP, तो इसका मतलब आयनों की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन है, तो इक्विलिब्रियम पर वापस आने के लिए अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। केमिकल इक्विलिब्रियम का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा, रोक कैसे ना रुकेगा। तो इसका मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन विल अकर
until ये जो QIP है जो ज़्यादा था it becomes equal to KSP। जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द सॉल्ट विल अंडरगो प्रेसिपिटेशन और वो नीचे तली में बैठेगा। कभी कभी यही तो क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल प्रेसिपिटेशन में कि बताओ ये जो गिवन सॉल्ट है या ये कंसंट्रेशंस हैं इनको आपस में मिलाया तो बताओ प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चंस बड़े यूजफुल होते हैं, नीट के एग्जाम में लेंगे। पहले पूरी बात नोट करें एक बार। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये लिया, क्वेश्चन में ये कहा कि 1 लीटर 2 × 10⁻⁻5 m एक्वस सिल्वर नाइट्रेट 2 लीटर 1.5 × 10⁻⁻5 m aqueous KCl is mixed. If KSP of AgCl is मान लो 10⁻⁻10, find whether precipitation will occur or not. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 लीटर 2 × 10⁻⁻5 m एक्वस सिल्वर नाइट्रेट 2 लीटर 1.5 × 10⁻⁻5 m KCl दो सॉल्यूशन को मिक्स किया। ऑब्वियसली 2 लीटर और 1 लीटर मिला रहे हैं, टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हो गया। कंसंट्रेशन तो चेंज होंगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। KSP दिया हुआ है तो बताओ प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। तो एक काम करो, जरा ये मिलाओ कि Ag+ की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई। भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो Ag+ यहां से आएगा कितने मोल्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 3 लीटर, तो 2/3 × 10⁻⁻5 m। दूसरे में दिया हुआ है KCl, तो Cl- की कंसंट्रेशन कितनी है फाइनली, 2 लीटर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो 2 × 1.5 × 10⁻⁻5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 3, तो कितना हो गया ये 1.5 दूनी 3, 3 से 3 कैंसिल 10⁻⁻5 m। जरा QIP की वैल्यू तो देखियो, QIP किसके लिए, AgCl के लिए, क्योंकि AgCl का KSP दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। अगर QIP अगर लेस देन KSP है तो नो प्रेसिपिटेशन, ग्रेटर देन KSP है तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो QIP का मतलब प्रोडक्ट Ag+ की कंसंट्रेशन 2/3 × 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 2/3 × 10⁻⁻10। Of course this value is less than KSP. No precipitation will occur. अब आया आंसर। नो प्रेसिपिटेशन शैल अकर, यही आंसर है। यही क्वेश्चन ने पूछा भी था, यही क्वेश्चन ने पूछा भी था। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करो ये पूरी बात। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में थ्योरी कम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि मान लो कुछ 1 लीटर 1 m निकल क्लोराइड एक्वस is mixed with 80 ग्राम ऑफ, मान लो कुछ ऐसे बोल दिया NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉलिड, NaOH सॉलिड, ठीक है ना। KSP दिया हुआ है निकल हाइड्रोक्साइड का,
10 की पावर माइनस 18। एज्यूमिंग नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, फाइंड pH ऑफ, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना आपके तो क्वेश्चन एकदम आसान होगा। तो 1 लीटर 1 m निकल क्लोराइड NiCl2 इज मिक्स्ड विद 80 ग्राम ऑफ द NaOH सॉलिड। KSP दिया हुआ है निकल हाइड्रोक्साइड का। एज्यूमिंग नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, फाइंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो कैसे करें, जरा देखना। पहली बात तो यह है कि निकल हाइड्रोक्साइड KSP काफी लो है तो रिएक्शन तो होगी, तो क्या होगा, Ni2 प्लस रिएक्ट करेगा, KOH NaOH मिला रहे हैं 2OH माइनस के साथ, तो क्या बनाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड का PPT तो बनेगा। PPT के लिए एरो डाउन बना देते हैं। निकल 2 प्लस के मोल्स कितने हैं, 1 लीटर इंटू 1 m 1 मोल, और हाइड्रोक्साइड आयन के मोल्स कितने हैं, 2 मोल। साफ दिखाई पड़ता है कि निकल 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन लगभग पूरे खर्च हो गए। यार मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैं डेटा थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं यहां इसको 2m ले रहा हूं। क्वेश्चन में डेटा चेंज करो, डेटा चेंज करो। मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूं आपको। ये 2m लिया मैंने, तो इसका मतलब यहां पर Ni2 प्लस, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 2 मोल होगा ये, तो 2 मोल ये है और 2 मोल ये है, तो साफ दिखाई पड़ता है कि 2 मोल से ये 1 ही मोल खर्च होगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लगभग पूरा खत्म। 2 मोल में से 1 मोल खत्म हो गया, तो 1 मोल Ni2 प्लस बचा हुआ है। अब KSP तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, इक्विलिब्रियम है, तो Ni2 प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। Ni2 प्लस की कंसेंट्रेशन 1 मोल अपॉन वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है। क्वेश्चन ने कहा है कि वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड इंटू OH माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP 10 की पावर माइनस 18। तो यहां से OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 9m, तो इसका मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 5m। तो व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन, 5। यही आंसर है बच्चों, यही आंसर है। कितना अच्छा सवाल था ये। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया मैंने, 2m किया, ताकि मैं इस तरह के क्वेश्चन को इलस्ट्रेट कर सकूं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए नीट में, तो ये एक डिसाइसिव क्वेश्चन होगा, डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एक अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे और एक MI टाइप का बस बोर्ड पढ़ लिया थोड़ा बहुत, चलो नीट तो लिख ही लें, फार्म भरने में क्या जा रहा, वो वाले बच्चे, उनको अलग कर देगा। और ऐसे बच्चे ही रैंक दिलवाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर सही होते हैं तो आपकी रैंक दूसरों से काफ़ी अच्छी आती है। तो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल पे भी सॉल्व करें। तो बच्चों ये था सिंपल प्रेसिपिटेशन, नोट करो।